सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू लाइव ट्रेडिंग वीडियो। और दोस्तों, आज हमारा एक लॉट सीरीज का डे 17 है और अभी टाइम हो रहा है यहाँ पर 9:41। और अगर चार्ट के ऊपर का आप टाइम देखोगे तो उसमें हो रहा है 10:07। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे ही मैंने ये ट्रेड बनाया मेरा मोबाइल स्क्रीन रिकॉर्डिंग तो चालू था लेकिन लैपटॉप स्क्रीन रिकॉर्डिंग चालू नहीं था और उसका मेरा ध्यान नहीं था। इस वजह से यहाँ पर मैंने जो मुझसे चार्ट बाद में रिकॉर्ड हो पाया मैंने लगा दिया है। तो इस ट्रेड का अभी इस चार्ट से कोई मतलब नहीं है क्योंकि टाइम का काफ़ी डिफरेंस है। ये चार्ट में अभी टाइम चल रहा है 10 बजे से ऊपर और अपना ट्रेड जो बना हुआ है वो 9:42-41 पे बना हुआ है। ठीक है, तो चार्ट को देख के इस ट्रेड का अंदाज़ा बिल्कुल भी मत लगाना, उधर कुछ भी कैंडल बनेगा इधर कुछ भी होगा, है ना। बस मैं यही समझाना चाह रहा था आपको। फिलहाल यहाँ पर अपना ट्रेड छोटा मोटा प्रॉफिट दिखा रहा है जो कि अच्छी बात है। ज़्यादा से ज़्यादा मैं इस ट्रेड को होल्ड कर पाऊंगा अपने टारगेट के लिए। और मिनिमम टारगेट जो अपना रहता है वो 30 पॉइंट्स या 30 पॉइंट्स प्लस का ही रहने वाला है। उससे कम टारगेट इस ट्रेड में मैं नहीं लेने वाला हूँ। फिलहाल इस ट्रेड के लॉस की बात करें तो अभी यहाँ पर अपना ट्रेड कॉस्ट पे ही चल रहा है, तो लॉस का यहाँ पर ज़्यादा कुछ सोचना है नहीं। अगर ये लॉस में जाने लगेगा तब यहाँ पर मैं सोचूंगा कितना इसमें स्टॉप लॉस लेके चलना है। फिलहाल तो यहाँ पर अभी प्रॉफिट धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है। अभी 500 का इसने प्रॉफिट दिखाया हाईएस्ट, जो कि बहुत अच्छी बात है। बाकी दोस्तों, कल मैं लाइव कर रहा था शाम के टाइम, जिसमें मैं आपको ये चीज़ सिखाने वाला था कि किस तरीके से साइकोलॉजी को इम्प्रूव करे और किस तरीके से ओवर ट्रेडिंग पे कंट्रोल करे। ये सारी चीज़ें के लिए मैं लाइव स्ट्रीम चालू किया तो मेरा नेट का कुछ इशू आया, तो वो चीज़ मेरा कंप्लीट नहीं हो पाया। 2-3 मिनट में खुद से ही लाइव स्ट्रीम बंद हो गया। तो जब तक ये ट्रेड मेरा कंप्लीट नहीं होता है तब तक मैं इसी चीज़ पे बात करूंगा ताकि आप लोगों को भी सीखने मिले। देखिए, ट्रेडिंग में साइकोलॉजी तभी ठीक रह पाती है जब आप अपना नंबर ऑफ ट्रेड कम कर दो और प्रॉपर स्टॉप लॉस और टारगेट पे काम करो। क्योंकि अगर आप मल्टीपल ट्रेड करोगे, छोटे छोटे पॉइंट बुक करोगे, तो जाहिर सी बात है आपको उतना डिजायर प्रॉफिट नहीं मिलेगा एक सिंगल ट्रेड से जितना आप एक्सपेक्ट करते हो मार्केट से कि यार आज मैं मार्केट से इतना बनाना चाहता हूँ, है ना। और रिस्क का भी कुछ नहीं पता रहता कि क्या रिस्क है। दिन भर में अगर बड़ी बड़ी क्वांटिटी से आप स्कैल्प करते हो और किसी वजह से छोटे छोटे एसेट ले लेके आप मल्टीपल ट्रेड कर लेते हो तो वहाँ पर बड़ा लॉस भी हो जाएगा, जो कि आपने सोचा भी नहीं होगा कि आज मेरा इतना लॉस हो जाएगा। तो कुल मिलाकर आपको क्या करना चाहिए, जब भी आपका ट्रेड चल रहा हो तो आपका उससे इमोशनली कुछ भी अटैचमेंट नहीं होना चाहिए। मतलब आपके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, कभी प्रॉफिट इंक्रीज होगा कभी डिक्रीज होगा, कभी रेड में जाएगा कभी ग्रीन में जाएगा, तो आपके ऊपर जरा भी उस ट्रेड का कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तभी आपकी साइकोलॉजी स्ट्रांग होगी। और फर्क क्यों नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि जब प्रॉफिट M2M में प्रॉफिट चल रहा होगा तो फर्क तो पड़ेगा, लेकिन जब आपको पहले से ही पता होगा कि मेरा इस ट्रेड में ये स्टॉप लॉस है, ये टारगेट है, तो उसके बीच में जो भी फ्लक्चुएशन हो रहा है, ऊपर नीचे जो हो रहा है, उससे क्या ही फर्क पड़ना चाहिए फिर, है ना। पहले से ही जब आपको पता है ट्रेड लेने से पहले कि इसमें इतना प्रॉफिट आएगा तो मैं एग्जिट कर दूंगा, इतना लॉस दिखाएगा तो मैं एग्जिट कर दूंगा, तो बीच में कुछ भी अगर ऊपर नीचे हो रहा है, कभी प्रॉफिट बढ़ रहा है कभी कम हो रहा है कभी रेड में आ रहा है, तो क्यों फर्क पड़ना चाहिए फिर आपके ऊपर। हाँ, अगर आप स्कैल्पिंग करते हो तो जाहिर सी बात है आपको एक एक पॉइंट से बहुत कुछ फर्क पड़ेगा और वो लंबे समय में आपको दिक्कत देगा, आपकी साइकोलॉजी को कभी भी स्ट्रांग नहीं होने देगा। तो साइकोलॉजी को इम्प्रूव करने का एक ही तरीका है, अपना रिस्क पहले जानो कि एक पर्टिकुलर ट्रेड में आपका कितने पॉइंट का स्टॉप लॉस होता है और कितना आप उसमें लॉट ले सकते हो, है ना। तो उसी हिसाब से आप रिस्क अपना लेके चलो और उसके अगेंस्ट में जो भी आपका रिस्क रिवॉर्ड है 1:1, 1:1.5 या 1:2, जितना भी आप लेके चलते हो उस पे काम करो, है ना। चाहे आपकी क्वांटिटी कितनी भी हो, जितना रिस्क रखते हो उतना ही मिनिमम टारगेट रखो या उसका डबल रखो, तो आप अपने ट्रेड को होल्ड कर पाओगे अपने टारगेट तक। और बीच में जो भी फ्लक्चुएशन होगा उससे कोई भी फर्क आपके ऊपर फिर नहीं पड़ेगा। और जब आप अपने टारगेट तक वेट करोगे, अपने ट्रेड को होल्ड करोगे, तो जाहिर सी बात है आपको डिजायर प्रॉफिट उस ट्रेड में मिल जाएगा। और उस प्रॉफिट को लेने के लिए ऐसा तो है नहीं कि 10 सेकंड में मिल गया, 1 मिनट में मिल गया। हाँ, कभी कभी मिल जाएगा 1-2 मिनट में, लेकिन ज़्यादातर टाइम थोड़ा अपने ट्रेड को होल्ड करना पड़ेगा। और जब आपका ट्रेड होल्ड रहेगा तो उसमें कुछ समय जाएगा और ट्रेड लेने से पहले भी आप कुछ समय दोगे मार्केट को, तो मल्टीपल ट्रेड करने की आदत भी आपकी ख़त्म हो जाएगी। तो इसी तरीके से आप ओवर ट्रेडिंग से भी छुटकारा पा सकते हो और अपनी साइकोलॉजी को भी इम्प्रूव कर सकते हो। मानता हूँ कि ऐसी ट्रेडिंग में आपको डेली प्रॉफिट नहीं मिलेगा, कभी कभी तो आपकी लॉस की स्ट्रिक्स भी लग जाएगी इसमें, या फिर ब्रेक इवन पे डे क्लोज होगा।
ज़्यादातर टाइम, मतलब 2-3 दिन 4 दिन आपके ऐसे भी जा सकते हैं कि कुछ बना ही नहीं। तो अगर आप ये सोच के 5वें दिन फिर से दोबारा स्कैल्पिंग पे आओगे, तो फिर कहीं न कहीं आप पछताओगे, क्योंकि हो सकता है कि उस दिन मार्केट ट्रेंडिंग हो और आपका जो बड़ा प्रॉफ़िट आपका मिलना था, जो आप इतने दिन से अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट करते हुए आ रहे थे, और एक दिन आएगा वो कि जिस दिन आपको टारगेट मिलना है या उससे ज़्यादा मिलना था, तो उस दिन आप वो गलती करके बैठ जाओगे कि यार चलो 10-5 पॉइंट बुक करें और बंद कर दो। और उसी दिन मार्केट आपकी आँखों के सामने ऐसी छलांगे लगाएगा, आप देखते रह जाओगे, एंट्री नहीं ले पाओगे, यही सोच के कि यार चलो इतने दिन से ब्रेक इवन पे लॉस में हो रहा था या कुछ भी हो रहा था, चलो आज एक ही ट्रेड पे बंद कर देते हैं, छोटा प्रॉफ़िट है चलेगा। लेकिन वो हो सकता है कि वो दिन है कि जो आपने 4 दिन अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट किया है, तो 5वें दिन आप अपना कैपिटल पे बढ़िया रिटर्न निकाल सको, और उसी दिन आप डर के मारे कुछ भी गलती कर दोगे। तो कहने का मतलब सीधा-सा ये है कि अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करो, सेम क्वांटिटी रखो, और ट्रेड लेने से पहले अपना रिस्क पता होना चाहिए। बाकी इससे ज़्यादा फिर ट्रेड में दिमाग लगाने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। फिलहाल यहाँ पर ट्रेड की बात करूँ तो ट्रेड में अच्छा खासा प्रॉफ़िट गया था 1000 प्लस का, और अभी पलट के ये कॉस्ट पे आ गया है, तो मैंने अपना स्टॉप लॉस सिस्टम में डाल दिया है, जो कि बहुत ही छोटा-सा स्टॉप लॉस मैंने डाला है, सिर्फ़ 6 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखा है, क्योंकि मार्केट आज बड़ा गैप अप खुला है, उसके बाद एक अपसाइड का मूव भी दे चुका है, और यहाँ पर मैं कॉल साइड में ट्रेड बना के बैठा हूँ। अगर छोटे एसएल पे चल जाएगा तो अच्छी बात है, नहीं चलेगा तो छोटा-सा रिस्क लेके दूसरी अपॉर्च्युनिटी का मैं वेट करूँगा। वैसे आजकल छुट्टी ज़्यादा चल रही है, पिछले हफ्ते भी सिर्फ़ 4 दिन ट्रेडिंग सेशन के थे, और इस हफ्ते भी 4 दिन ट्रेडिंग सेशन के रहे हैं, और अगले हफ्ते भी 4 दिन ही मिलेंगे, क्योंकि सैटरडे, संडे और मंडे तीनों दिन छुट्टी है, बाकी 4 दिन मार्केट ओपन रहेगा। तो ये पूरा महीना ही बेकार जा रहा है, और मार्केट भी बहुत घटिया जा रही है। पिछले वीक मैंने अच्छा रिटर्न निकाला था क्योंकि मार्केट अच्छा चल रहा था, लेकिन ये वीक मेरा अभी तक लॉस में चल रहा है, करीबन ₹700 का लॉस है आज के दिन को छोड़ के। मतलब मैं अगर आज का दिन अभी तो कैलकुलेट हो ही नहीं सकता, क्योंकि नहीं पता कि आज प्रॉफ़िट मिलेगा या लॉस मिलेगा, लेकिन आज से हट के मैं अगर इन पिछले 3 दिन की बात करूँ, जो भी ट्रेडिंग सेशन रहे 3-4 दिन, है ना? उसकी अगर मैं बात करूँ तो मैं ब्रेक इवन पे ही हूँ, लगभग ₹700 का लॉस है, तो छोटा ही लॉस है, ये चल जाएगा, जो कि मेरा कैपिटल मैंने प्रोटेक्ट करके रखा हुआ है, तो छोटे लॉस पे काम करना, तभी मार्केट में ज़्यादा लंबे समय तक टिके रहेंगे, नहीं तो कब कैपिटल वाइप आउट होगा पता नहीं चलेगा, और कब साइकोलॉजी बिगड़ जाएगी पता नहीं चलेगा। पिछले वीक का P&L मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था, जो कि अच्छा खासा रिटर्न बनाया था, लेकिन इस वीक कुछ भी खास रिटर्न नहीं बना है, और नेगेटिव में ही गया है, मतलब ₹700, तो कोई बड़ा भी नहीं है, बड़ा लॉस भी नहीं है, तो इतना तो चल जाएगा। और ऐसे ट्रेडिंग करने में वीकली हो सकता है कि लॉस में या ब्रेक इवन पे क्लोज हो, लेकिन मंथली प्रॉफिट में जाएगा, क्योंकि मान लो मैं मेरा इस वीक ₹700 का लॉस रहे, और आज अगर प्रॉफिट मिल जाए तो रिकवर होके आज ये वीक भी मेरा प्रॉफिट में आ जाएगा। फिलहाल यहाँ पर 1400 का जो है प्रॉफिट दिखा रहा है, जो कि अच्छी बात है, टारगेट की तरफ जा रहा है, और अगर आज का मुझे टारगेट मिलता है तो मेरा ये वाला वीक भी ग्रीन में क्लोज हो जाएगा, और किसी वजह से अगर स्टॉप लॉस मिलेगा तो अपना छोटा-मोटा मतलब लॉस में ही जाएगा ये वीक, तो कोई दिक्कत नहीं है। छोटे लॉस एक ही दिन में कवर हो जाते हैं जब हम बड़े टारगेट पे काम करते हैं। अभी एकदम से यहाँ पर प्रॉफिट आधा ही डिक्रीज़ हो गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि पिछला वीक अच्छा गया, ये वीक हो सकता है रेड में जाए, आज का दिन बता देगा वो तो। अगर टारगेट मिलेगा तो ग्रीन में जाएगा, लॉस में क्लोज़ होगा तो फिर 700 से और भी बढ़ के थोड़ा-सा लॉस हो जाएगा, जो कि छोटा ही लॉस है ना? तो एक भी दिन काफ़ी है प्रॉफिट में आने के लिए, इसलिए इस तरीके से काम करोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, साइकोलॉजी आपकी ठीक रहेगी। हाँ, ज आपको डेली प्रॉफिट छोड़ना पड़ेगा वो आदत। डेली प्रॉफिट चाहिए, वो आदत जब तक नहीं छोड़ोगे तब तक ऐसा मार्केट से पैसा नहीं निकाल सकते हो। हाँ, छोटे टाइम में ज़रूर निकाल लोगे, 2-4 दिन, महीना भर, 15 दिन, लेकिन लंबे टाइम तक आप सर्वाइव नहीं कर पाओगे, दिक्कतें होंगी। बाकी अपने इस ट्रेड की बात करें तो प्रॉफिट तो एकदम से बढ़ता है, लेकिन उतनी ही फास्ट यहाँ पर प्रीमियम डीके भी देखने मिल रहा है, जो कि यहाँ पर मैंने आउट ऑफ द मनी स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट किया हुआ है, क्योंकि प्रीमियम बहुत ज़्यादा हाई चल रहे हैं आजकल। मार्केट में जो ये टैरिफ वाली न्यूज़ चल रही है, उसके चलते यहाँ पर मार्केट की भी हालत बुरी है और प्रीमियम्स की भी हालत बुरी है। ज़्यादा कुछ खास मार्केट में देखने मिल नहीं रहा है। बाकी आज फ्राइडे है तो हो सकता है आज थोड़ा बहुत कुछ मिल जाए, लेकिन कल का अगर छुट्टी नहीं होता तो आज ज़्यादा चांस रहते
बढ़िया प्रॉफिट बनाने के, लेकिन बीच में एक छुट्टी का दिन आ गया तो वहाँ पे भी दिक्कत हो जाती है, क्योंकि फिर मार्केट को उतना समय नहीं मिलता प्रीमियम डीके करने का, और वो लाइव मार्केट में ही फिर साइडवेज होके प्रीमियम डीके करने की कोशिश करता है। और इसीलिए ये ट्रेड मुझे ज़्यादा होल्ड करना पड़ रहा है, ना तो स्टॉप लॉस दे रहा है ना ही टारगेट दे रहा है, बस लटका के रखा हुआ है। तो जितना ज़्यादा टाइम लगाएगा मार्केट ऊपर नीचे होने में, उतना ज़्यादा यहाँ पर चांसेस आर वेरी हाई कि ये मेरा स्टॉप लॉस खा सकता है, क्योंकि प्रीमियम डीके होगा, आउट ऑफ द मनी है, और कल छुट्टी थी, तो आज और उल्टा आज फ्राइडे भी है, तो यहाँ पर प्रीमियम डीके होने के चांस ज़्यादा है और साइडवेज मार्केट जाने के चांसेस ज़्यादा है। क्योंकि जब भी मार्केट को चलना होता है तो ट्रेड लेने के बाद पता चल जाता है, 5 से 10 मिनट काफ़ी रहते हैं ट्रेड को समझने के लिए कि ये ट्रेड हमारा किस तरीके से चल सकता है, या प्रीमियम का बिहेवियर क्या है, वो अपने आप को सस्टेन कर रहे हैं या डीके हो रहे हैं, तो वो समझ में आ जाता है। तो जो कि अभी तक इस ट्रेड को देख के ऐसा फील नहीं आ रहा है कि ये अपना टारगेट की तरफ जाएगा। बाकी देखते हैं, जब ट्रेड बनाया हुआ है तो होल्ड तो करना पड़ेगा, और जो सिस्टम में एसएल लगा है उसको भी मैं मॉडिफाई नहीं करने वाला हूँ जब तक एक अच्छे खासे प्रॉफिट में नहीं आता हूँ। करीबन 25 पॉइंट प्लस तक जब तक इसमें प्रॉफिट नहीं आएगा तब तक मैं अपने स्टॉप लॉस ऑर्डर को मॉडिफाई नहीं करूँगा। हाँ, अगर ये लॉस की तरफ जाएगा तब मैं कुछ सोच सकता हूँ, नहीं तो उसको मॉडिफाई नहीं करूँगा फ़िलहाल। तो अभी यहाँ पर डिक्रीज़ होके कॉस्ट के पास ही आ रहा है। तो यही होता है, जब आउट ऑफ द मनी प्रीमियम लेके बैठे हो और मार्केट ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहा है तो प्रीमियम डीके वहाँ पर ज़्यादा देखने मिलता है, जो कि देख सकते हो यहाँ पर 1400 तक प्रॉफिट गया था, अभी 400 पर चल रहा है। 4000 की बात कर रहा हूँ मैं 400 पे चल रहा है, मतलब बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम डीके यहाँ पर देखने मिल रहा है। बाकी स्टॉप लॉस मिलेगा, टारगेट मिलेगा, वो तो मार्केट ही डिसाइड करेगा, हम कौन होते हैं। हमने तो बस ट्रेड बना के बैठे हुए हैं स्टॉप लॉस सिस्टम में डाल के, और आपको बस यही सिखाने की मैं कोशिश करता हूँ इस एक लॉट वाली सीरीज़ से कि भाई अपनी साइकोलॉजी को किस तरीके से इम्प्रूव करें और मल्टीपल ट्रेड करने की आदत किस तरीके से छोड़े, क्योंकि ज़्यादातर ट्रेडर जो मल्टीपल ट्रेड करने की आदत होती है वो नहीं छोड़ पाते हैं, चाहे कितनी भी कोशिश कर ले। तो अगर आप पहले से ही अपना रिस्क को मैनेज करके काम करोगे, रिस्क रिवॉर्ड पे काम करोगे, तभी आपको ये सारी चीज़ें पता चलेगी और आप कंट्रोल कर पाओगे अपने ऊपर। अब इसी ट्रेड से आप अंदाज़ा लगा लो, यहाँ पर लगभग 13 मिनट के आसपास मुझे इस ट्रेड में बने हुए हो गए हैं, जो कि अगर कोई स्कैल्पर रहता वो अब तक पता नहीं कितने ट्रेड कर चुका होता, और हर कैंडल में उसको मोमेंटम नज़र आता और हर कैंडल में उसको लगता कि यहाँ पर ट्रेड बना के मैं कुछ पॉइंट बुक कर सकता हूँ। जबकि यहाँ पर कितनी बार ये ऊपर गया नीचे गया, एक सिंगल ट्रेड में ही फ्लक्चुएशन हो रहा है, जिससे क्या हो रहा है कि यहाँ पर दिमाग खराब होने से बच रहा है, जो कि एक स्कैल्पर का दिमाग खराब होता रहता है हर कैंडल को देखकर कि यार एंट्री मिस हो गई, कि यार ले लो, कभी बड़े लॉस ले लेंगे, कभी छोटे प्रॉफिट बुक करेंगे, मल्टीपल ट्रेड करेंगे, तो कुल मिलाकर दिमाग का दही बनाने वाली बात है। बाकी अभी तक जितनी भी बातें मैंने इस वीडियो में बताई है आप लोगों को, आपको क्या लगता है कि सिर्फ मैं भाषणबाजी करता हूँ, या फिर आपकी ट्रेडिंग जर्नी जो भी आप ट्रेडिंग में एक्सपीरियंस करते आ रहे हो उससे रिलेट करती है मेरी बातें या नहीं करती है? प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना, और वीडियो को लाइक भी ज़रूर किया करो ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले। मैं आपके लिए इतनी मेहनत करता हूँ, जो कि वीडियो बनाना भी अपने आप में बहुत मेहनत का काम है। इसमें घंटों का समय लगता है और कई बार तो बहुत सी चीज़ें याद भी नहीं रहती, जैसे कि आज देख लो मैं लैपटॉप स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर नहीं पाया, जबकि मुझे यही पता था कि स्क्रीन रिकॉर्डिंग सब चालू है और अपना बढ़िया से वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, लेकिन हो नहीं पाया। तो सारी चीज़ें मैनेज करनी होती है, ट्रेड भी करना होता है, वीडियो रिकॉर्डिंग करनी होती है, वॉइस ओवर करना होता है, बड़ा एफर्ट लगता है इन सब चीज़ों को करने में। तो एक लाइक तो बनता है ना, लाइक ज़रूर कर दिया करो। अभी भी ये ट्रेड मुझे लटकाए हुए, या स्टॉप लॉस भी नहीं हिट कर रहा, ना ही टारगेट दे रहा है, तो बड़ा ही गुस्सा आता है ऐसे ट्रेड में जब मार्केट साइडवेज हो जाता है ट्रेड लेने के बाद। बाकी ट्रेड बना हुआ है तो कुछ ना कुछ तो लेके निकलेंगे ही, है ना। अभी प्रॉफिट 700-800 पे ही लटका हुआ है, जो कि बहुत से ट्रेडर तो यही सोच लेंगे यहाँ पर, अरे यार चलो जो मिल रहा है इतनी देर में ये भी ले लेते हैं, कभी स्टॉप लॉस ना हिट कर दे जाके। भाई कर देगा तो कर देगा, कम से कम समझ में तो आ जाएगा हमें कि भाई आज मार्केट मेरे हिसाब से नहीं चल रहा है, मार्केट अपनी ही धुन में मस्त है। जिस दिन हमारे हिसाब से चलेगा तो उसको छोड़ेंगे नहीं, रख के पेलेंगे उसको बढ़िया करके अभी 1000 प्लस फिर से प्रॉफिट दिखा रहा है, कोई दिक्कत नहीं, दिखाने दो, ये मेरा टारगेट नहीं है। 1200 का प्रॉफिट दिखा रहा है, दिखाने दो। इसका हाई कितना लगा? 208,
अभी प्राइस क्या चल रहा है 202। चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, चलने देते हैं इस ट्रेड को। टारगेट मिल जाए तो अच्छी बात है, ये वीक भी अपना प्रॉफिट में चला ही जाएगा, नहीं जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं, अगले वीक में 1-2 दिन ही काफ़ी रहेंगे प्रॉफिट में आने के लिए। बस अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट करो और ये सबसे इम्पोर्टेंट है। और यहाँ पे एक चीज़ मैं अनाउंस करना चाहता हूँ, कुछ दिनों के बाद मैं अपना लाइव क्लासेस चालू करूँगा जो कि ऑनलाइन रहने वाली है। मैंने अपने कम्युनिटी में पूछा था कि भाई लाइव क्लासेस चालू करूँगा जिसमें मैं आपको ये सारी चीज़ें सिखाने की कोशिश करूँगा, कहाँ पर एंट्री लेते हैं, कि कितना स्टॉप लॉस रखना चाहिए, कितना टारगेट रखना चाहिए, और किस दिन ट्रेडिंग डे होता है, किस दिन नो ट्रेडिंग डे होता है, इन सब चीज़ों को कैसे समझना है। तो उसके लिए लाइव क्लासेस मैं स्टार्ट करने वाला हूँ, और अभी तो नहीं, जब भी करूँगा उसके लिए एक स्पेशल अनाउंसमेंट वीडियो डाल दूँगा, या फिर टेलीग्राम पर अपडेट दे दूँगा। जो मेरा टेलीग्राम ग्रुप है विलेज वाला ट्रेडर कम्युनिटी, उसमें कोई भी अपडेट डाल दूँगा। तो उसमें आपको मैं यही सिखाऊँगा, मैंने अपने आप पे कैसे कंट्रोल किया है, मैं मार्केट को किस तरीके से समझता हूँ, क्या मेरा एंट्री पॉइंट होता है, क्या मेरी साइकोलॉजी होती है। पहले मैं स्कैल्पिंग करता था, अभी मैं अपने ट्रेड को ऐसे कैसे होल्ड कर लेता हूँ। मतलब जो भी चीज़ मैं कर रहा हूँ अभी, यही चीज़ें मैं आपको सिखाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि इतना तो मुझे पता है ज़्यादातर ट्रेडर प्रॉफिट बनाना जानते हैं, लेकिन एंड ऑफ द मंथ क्यों लॉस में रहते हैं, उसकी भी एक वजह है। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको सिखाऊँगा, और मंथली प्रॉफिट मार्केट से कैसे निकलता है, वो सारी चीज़ें मैं आपको लाइव क्लासेस में सिखाऊँगा। बाकी उसके लिए आप लोग कमेंट करो कि लाइव क्लासेस ऑनलाइन ही सही रहेगी, और कितना तक प्राइस रहना चाहिए उसका, और कब तक स्टार्ट कर देनी चाहिए, इस मंथ के एंड में या फिर नेक्स्ट मंथ की 1 तारीख से। कमेंट करके आप ज़रूर बताना। फिलहाल यहाँ पर अपना ट्रेड लॉस दिखाना स्टार्ट कर चुका है, और अपना स्टॉप लॉस यहाँ पर हिट हो चुका है, जो कि सिर्फ 6 पॉइंट का स्टॉप लॉस था। बाकी कुछ लोग यहाँ पर कमेंट करके कहेंगे भाई इतनी बार प्रॉफिट में गया, अच्छा प्रॉफिट मिल रहा था, बुक कर लेना चाहिए था। तो भाई यही तो गेम है जो कि हर किसी को समझ नहीं आता है, ये आपको टाइम के साथ पता चलेगा। बाकी कोई और अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो मैं अपडेट करता हूँ। तो दोस्तों अभी टाइम हो रहा है 10:30, और यहाँ पर मेरा दूसरा ट्रेड भी कंप्लीट हो गया, जो कि पुट साइड में मैंने लिया था 10 पॉइंट के एसएल के साथ, और उसमें मेरा एसएल हिट हो चुका है। टोटल लॉस यहाँ पर 1200 का मेरा आज हो चुका है, और अभी मेरा डन फॉर द डे हो चुका है, क्योंकि मार्केट अब मेरी समझ से बाहर है, क्योंकि मार्केट में कोई खास मोमेंटम मुझे नहीं आ रहा है, साइडवेज मोमेंटम दे रहा है। तो यहाँ पर अगर मैं मल्टीपल ट्रेड करूँगा तो जाहिर सी बात है टारगेट बड़ा मिलेगा नहीं, और बार बार एसएल मिलता रहेगा, जिसकी वजह से बड़ा लॉस हो सकता है और साइकोलॉजी भी हिल सकती है। तो ये वीक अपना लॉस में गया है, जो कि 700 और 1200 लगभग 2000 के लॉस में ये वीक गया है। जो कि देखते हैं अब नेक्स्ट वीक में किस तरीके से मार्केट चलता है, और क्या हम अगले वीक को प्रॉफिट में निकाल पाएंगे या नहीं। बाकी मंथ के एंड में तो हमें प्रॉफिट में जाना है, सिर्फ उससे मतलब होना चाहिए, और वीकली तो ब्रेक इवन या छोटे मोटे लॉस में जा ही सकता है। चलिए, उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करना, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना। बाकी आज की वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय दोस्तों।